डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। छत्तीसगढ़ मेडिकल कॉलेज मान्यता घोटाले में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अफसर, सीबीआई की एफआईआर में 35 नाम, इनमें छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात समेत 7 राज्यों के डॉक्टर अधिकारी शामिल। छत्तीसगढ़ मेकाहारा में नहीं मिला वार्ड बॉय, इसलिए अटेंडर्स डॉक्टर्स भिड़े, 500 से ज्यादा पद खाली। डॉक्टर्स बोले सरकार नहीं कर रही भर्ती, जूड़ा पर बढ़ रहा वर्कलोड। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव का जयराम रमेश के बयान पर पलटवार, कहा चुनाव आयोग पर उंगली उठाना अनुचित, आईएनडीआई गठबंधन चुनाव से घबराया हुआ है। सेंसेक्स 400 अंक ऊपर 83,800 पर कारोबार कर रहा, निफ्टी भी 100 अंक चढ़ा। आईटी, मेटल और ऑटो सेक्टर में तेजी, बैंकिंग शेयर्स गिरे। और रायगढ़ में तेज बारिश, घरों में घुसा पानी, तालाब बनी सड़कें, 33 जिलों में अलर्ट। कोरापुट किरंदुल रेलवे ट्रैक पर चट्टान गिरी, 2 ट्रेनें कैंसिल। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी रैकवार। रुक करते हैं खबरों की और छत्तीसगढ़ की खबर की शुरुआत करते हैं बिलासपुर से। बिलासपुर महापौर पूजा विधानी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्षद दल ने कहा है कि महापौर उनके पति पिछले कई वर्षों से शासकीय जमीन पर अवैध रूप से ईंट भट्टे का संचालन कर रहे हैं, जबकि उनके पास खुद की निजी जमीन भी मौजूद है। साथ ही पार्षद दल ने मांग की है कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाए और राजस्व विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्यवाही करने की मांग की गई है। बिलासपुर में रेत की अवैध खुदाई, भंडारण और आसमान छूती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि जिला कांग्रेस कमेटी की अगुवाई में कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने पाट बाबा घाट पर अरपा नदी में जल सत्याग्रह कर राज्य सरकार और जिला प्रशासन को चेतावनी दी है। साथ ही कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार अब तक छत्तीसगढ़ में रेत की कीमत तय नहीं कर सकी है। कांग्रेस कमेटी ने यह भी मांग की है कि खनिज विभाग और प्रशासन द्वारा जब्त की गई रेत को जरूरतमंदों को रियायती दर पर उपलब्ध कराया जाए। आज बिलासपुर जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में जिस तरीके से बिलासपुर जिले में रेत का अवैध उत्खनन, भंडारण और जो कीमत रेत की है, जिस पर कोई जिला प्रशासन का लगाम नहीं है। आज सीमेंट, रेत की कीमत तय नहीं है, छड़ की कीमत तय है, ईंटे की कीमत तय है, लेकिन राज्य शासन और जिला प्रशासन ने कोई भी रेट की कीमत तय नहीं की है। आज बिलासपुर जिले के आम जनता, मध्यम वर्गीय परिवार आज अपना घर बनाने को बहुत मोहताज हो गए हैं। 26,000 रुपए की एक ट्रक रेत इस बिलासपुर शहर में बिक रही है। और तो और रेत में अगर आपने 15 जून को अगर आपने रेत अवैध उत्खनन जिला प्रशासन ने, पर्यावरण ने बंद किया, तो आप देखेंगे पूरी रात भर रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है। अरपा मैया की सीना को छलनी कर दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग शासन प्रशासन में अभी यहाँ जो बैठे हुए हैं, उन्होंने अरपा मैया के सीने को चीर के रेत को इस कदर निकाला है कि मतलब रोज हादसे हो रहे हैं। गांव से आप देखिए, बच्चे यहाँ पर आते हैं अड़ोस पड़ोस के तो डूबते हैं। मतलब कोई गड्ढे की भी कोई वो नहीं है, लिमिट नहीं है कि कैसे इनको निकालना है, किसी चीज की नहीं है ना। रेट का मतलब कोई दर भी इनकी तय नहीं है। पहले 16 हुआ, आज 18 और फिर 25,000 आज का जो रेट था 26,000 का जो रेट हुआ है, तो उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी आज पूरे पब्लिक के साथ आई है। साइंस सरकार के द्वारा, छत्तीसगढ़ की जो साइंस सरकार है हमारे यहाँ, उनके द्वारा हर चीज में महंगाई बढ़ा दी गई है। किसान अलग परेशान है, गरीब मजदूर हर वर्ग के लोग परेशान है। रेत का भाव बढ़ गया है, जिससे गरीब लोग बहुत प्रताड़ित हो रहे हैं। जिनको घर बनाना है वो बना नहीं पा रहे हैं। तो उस सब चीज को हम लोग मद्देनजर रखते हुए आंदोलन करे हैं। जनता पार्टी की सरकार में रेत का जो कालाबाजारी हो रहा है, अवैध उत्खनन और रेत के जो अचानक दाम बढ़ा दिया गया है, उसके खिलाफ हम लोग कांग्रेस पार्टी के लोग यहाँ पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष
के नेतृत्व में हम सब जल सत्याग्रह करने आए हैं। देखिए क्या है, जब से बीजेपी सरकार आई है तब से अवैध उत्खनन ज्यादा बढ़ गया है। इसमें प्रशासनिक अधिकारी का कोई दबाव नहीं है, लगातार अवैध रूप से कालाबाजारी किया जा रहा है, जिससे कमजोर जो है गरीब परिवारों को आर्थिक स्थिति ज्यादा बोझ झेलना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार तो आवास के नाम पर पैसा कम देती है और ऊपर से रेत का कालाबाजारी हो रहा है। इस कारण से लोगों को ज्यादा आर्थिक स्थिति पर डाउन हो रहा है, इसलिए कांग्रेस कमेटी ने आज इसका विरोध प्रदर्शन किया। बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक युवा व्यापारी पर जानलेवा हमला हुआ। जानकारी के अनुसार ट्रांसपोर्ट व्यवसायी विकास अग्रवाल अपने कर्मचारी और आरोपी के बीच चल रहे पुराने विवाद को सुलझाने के लिए बृहस्पति बाजार क्षेत्र पहुंचा था। इसी दौरान वहां मौजूद शराबी और उसके अन्य साथियों ने अचानक तलवार और बेसबॉल के डंडों से विकास पर हमला कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भिजवा दिया। पुलिस ने सभी हमलावरों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया और उनकी तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। विकास अग्रवाल जो बृहस्पति बाजार का है, बृहस्पति बाजार की घटना है, वो उसका वर्कर है। उसके वर्कर का एक जो आरोपी है इस प्रकरण का, अज्जू, उसके साथ में कुछ विवाद था, उसमें ये समझौता करने गए थे। तो विकास अग्रवाल देखा कि अभी तक अज्जू उसका वर्कर कैसे नहीं आ रहा है, तो फिर वो देखने गए, तो फिर उसी के साथ में मारपीट की गई है। इसमें मारपीट गाली गलौज का मामला दर्ज कर जांच दी गई है और अज्जू की तलाश की गई जो फरार है। जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा ब्लॉक के बाना परसाही गांव में मुक्तिधाम नहीं होने के कारण एक आदिवासी महिला का अंतिम संस्कार खुले आसमान के नीचे पैरा जलाकर किया गया। बारिश के कारण शव को पूरे दिन घर पर रखना पड़ा। ये कोई नया मामला नहीं, इससे पहले भी बुचहरी दी और पोड़ी दल्हा जैसे गांवों में ऐसी घटनाएं हो चुकी है। प्रशासन की घोषणाओं के बावजूद हालात नहीं बदले हैं। वहीं कुछ दिन पहले इसी गांव में धरती आबा उत्सव मनाया गया, लेकिन बुनियादी सुविधाओं का अभी भी अभाव बना हुआ है। महिला जी खत्म हो है, बारिश में हम नहीं ला सकें, तो आज अब हम दफनात हवन, तो ओकर लिए हम मन के गोहरात हन के भाई प्रास कर मुक्ति धाम पर। हमारे यहाँ बाना में मुक्ति धाम हो के मुक्ति देह के जलाए के साधन नहीं है। हमारे यहाँ सरकार से प्रार्थना करत हन कि आप मन हमारे यहाँ वो लाश जलाए के मौका देवा बनावा। जो कि हमारे ग्राम बाना में मुक्ति धाम नहीं होने के कारण हमें हर साल बरसात में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारे ग्राम में कल एक महिला की आकस्मिक मृत्यु हो गई, जो कि 24 घंटा बीत जाने के बाद भी हम उनका दाह संस्कार नहीं कर पाए हैं। कल बहुत भारी बारिश हो रही थी, इसी वजह से 24 घंटा के बाद आज हम उनका दाह संस्कार कर रहे हैं। पिछले वर्ष भी इसी समय एक महिला की मृत्यु हो गई थी, उसको भी बारिश के कारण 24 घंटा ज़्यादा रोकना पड़ा था। तो हम शासन प्रशासन से गुहार लगाना चाहते हैं कि हमारे ग्राम पंचायत में मुक्ति धाम का निर्माण कराने का कष्ट करें। आज तक हमारे ग्राम बाना में मुक्ति धाम नहीं बने हैं। वर्षा हो जाते तो हमन ला दफनाए बर दिक्कत पड़ते, दुख पड़ते। आज भी वही हालत हवे कि कल से हमन अभी तक पानी वर्षा के कारण दफनाए नहीं सके हैं। राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव क्षेत्र के आतार गांव सीएससी सेंटर से श्रमिक कल्याण योजनाओं में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। आपको बता दें कि ग्राम पांडुका निवासी गोविंद दास साहू के एक ही आधार पर 2 अलग-अलग जिलों में श्रमिक पंजीयन कर दिए गए, पहला असंगठित कर्मकार के रूप में और दूसरा संगठित श्रम कार्ड के रूप में। इस दौरान हितग्राही का आरोप है कि सीएससी संचालक ने दस्तावेज लेकर 2500 रुपए लिए और 5 दिन में दूसरा श्रम कार्ड बनवा दिया। इस मामले से सीएससी और श्रम विभाग की कार्य प्रणाली की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो गए। ये सब फर्जीवाड़ा है। खुद पत्रकार जो आए थे उन्होंने मुझसे 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगा था। मैंने उस पैसे को देने से इनकार कर दिया क्योंकि मैंने गलत किया ही नहीं। हितग्राही का पता है, उन्होंने बोला था कि श्रमिक कार्ड बनाना है, तो मैं बोला उसके पास मेरे पास तो नहीं बनता क्योंकि मेरे सीएससी आईडी में अभी तक किसी भी प्रकार का श्रमिक कार्ड या फर्जीवाड़े से संबंधित कोई नहीं है। उन्होंने बोला था उठा के भेज दो ऐसे करके, तो मैंने व्हाट्सएप के माध्यम से किसी दूसरे को भेजा था। और क्योंकि
जहां तक ये है कि एक आधार कार्ड से 2 कार्ड नहीं बन सकता, ऐसा है, लेकिन यदि सॉफ्टवेयर में टेक्निकल इशू या किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी है तो निश्चित रूप से जांच कराकर नियमानुसार कार्रवाई करें। मैं यहाँ पे जब से पदस्थ हुआ हूँ, मेरे विभाग के कर्मचारी, निरीक्षक वगैरह सब अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से यदि किसी सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर संचालक द्वारा कोई गड़बड़ी की जाती है और जांच में तो सत्यता पाई जाती है तो नियमानुसार जो भी कार्रवाई। देवादा स्थित हमारा ढाबा में युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि हाथ धोते समय पानी छिड़कने की मामूली बात को लेकर विवाद हो गया, जो मारपीट और फिर चाकूबाजी में बदल गया, जिसके बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को और 4 नाबालिगों को हिरासत में लिया है। साथ ही मौके से हत्या में प्रयुक्त 2 चाकू और 2 वाहन भी जब्त किए गए। बताया जा रहा है कि थाना सोमनी पुलिस और साइबर सेल की त्वरित कार्यवाही में ये खुलासा हुआ है। वहीं आरोपियों पर पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इकतीस तारीख की रात में करीब 2:30 बजे आसपास हमें सूचना मिली कि वहाँ पे एक हमारा ढाबा है जहाँ पर आपका प्रशांत तिवारी अपने 4 दोस्तों के साथ में अपने बर्थडे पार्टी मनाना हुआ था। उसी ढाबा में सौरभ प्लस 5 अन्य व्यक्ति भी खाना खाने के लाए हुए थे। प्रशांत तिवारी और सौरभ के मध्य में वॉश बेसिन पर हाथ धोने के दौरान पानी एक दूसरे के ऊपर छिड़कने की बात को लेकर विवाद हुआ, जिसमें सौरभ अपने साथी प्रेम प्लस 4 अन्य नाबालिगों के साथ मिलकर प्रशांत तिवारी के साथ में मारपीट करना चालू किया और इसी बीच में अपने पास रखे धारदार चाकू से उसके ऊपर में 2-3 वार किया है। तत्काल मौके घटनास्थल पर सौरभ तिवारी को ढाबा स्टाफ और बाकी अन्य उसके मित्र ने पकड़ लिया था, जिसमें तत्काल सूचना पर हम गए। वहाँ पे सौरभ से पूछताछ करने पर उसके द्वारा प्रेम यादव प्लस अपने 4 अन्य नाबालिग साथियों के द्वारा इस घटना को कारित करना बताया गया है। हमारे द्वारा तत्काल ही कल उनको अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई है, जिनके सभी पीड़ित द्वारा अपराध करना स्वीकार किया है और आज माननीय न्यायालय के अभिरक्षा में हमने भेज रहे हैं। 31 तारीख बिलासपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू की उपस्थिति में जिला खनिज न्यास डीएमएफ की बैठक हुई, जिसमें वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 100 करोड़ रुपए से अधिक की कार्य योजना सर्वसम्मति से मंजूर की गई। आपको बता दें कि योजना में शिक्षा हब, गोकने नाला पर पुल, आंगनबाड़ी भवन, पंचायत कार्य, दिव्यांगजन कौशल विकास, स्वास्थ्य, पेयजल आपूर्ति और पर्यटन विकास के लिए विभिन्न परियोजनाओं के लिए बजट तय किया गया। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर संजय अग्रवाल ने की, जिसमें विधायक और विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन और खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।